हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपना टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है। लास्ट क्लास में अपन ने ज्योमेट्री का पार्ट 6 किया था। जिसने भी नहीं देखा हो, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट उस पर अवेलेबल है। आई बटन पर क्लिक कीजिए, आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। स्टार्टिंग से देखोगे तभी ज्योमेट्री समझ में आएगी। तो देखिए, आज अपन पार्ट 7 कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चल गया और अभी और लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत लंबा चलेगा। तो देखिए, आज अपन इसके कुछ एक दो प्रॉपर्टी है वो बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं पहली अपनी कॉन्सेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बताया नहीं था, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं ले आया ABC। क्वेश्चन ही मान लीजिए, इसको क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, शीर्ष से कुछ लाइनें नीचे वाली भुजा को अड़ रही, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, और नीचे जाके उस पर टिक रही है। कितने हैं? 1 2 3 3 लाइनें हैं, ठीक है। और इनका रेशो दे रखा है, ये 2 रेशो है, ये 1 रेशो है, ये 3 रेशो है, ये 4 रेशो है। और ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो D है, ये E है और ये F है, ठीक है। रेशो देख लीजिए, रेशो सर्कल में डाल रहा हूँ। 2 रेशो, 1 रेशो, 3 रेशो, 4 रेशो, ठीक है। और एक चीज अपन को दे रखी है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूरा टोटल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और पूछ रहा है कि एरिया निकालो ट्राइंगल ADE का। क्या फाइंड कर लेंगे भाई? कोई दिक्कत थोड़ी है कि रेशो दे रखा है। ये रेशो समझते हो आप? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये रेशो किस चीज का दे रखा है। रेशो दे रखा है ये जो कितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले देखो ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। इन 4 ट्राइंगल्स के अपन को आधार का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है, यानी इनके जो बेस है ना, उनका रेशो दे रखा है। आप मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज में ऊंचाई मैटर करती है या फिर मतलब ऊंचाई से क्षेत्रफल वेरी करता है या फिर है ना आधार से? इंग्लिश में अगर कहूं कि बेस से वेरी करता है या फिर उस पर डिपेंड करता है, हाइट पर, तो आप कहेंगे कि देखिए, मान लीजिए अगर इसकी हाइट अगर अपन को दी हुई होती तो हाइट तो हर ट्राइंगल की एक ही होगी, प्रत्येक त्रिभुज की एक ही होगी, लेकिन इनका जो बेस है वो अलग अलग होगा। तो वेरी किससे करता है? एरिया वेरी करता है अपने किससे? बेसिस से। तो बेसिस का क्या दे रखा है अपन को? रेशो दे रखा है। तो जो क्षेत्रफल है वो उसके ना क्या बोलते हैं, बेस के अनुपात के बराबर होगा। यानी अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं कि जो एरिया होता है ना ट्राइंगल में, किसी में भी एरिया जो होता है वो समानुपाती चलता है बेस के, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी अगर मैं बेस बढ़ा दूंगा तो एरिया बढ़ जाएगा, बेस अगर छोटा कर दूंगा तो एरिया भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस पर वेरी कर रहा है एरिया, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए आप। इसलिए अपन को हाइट से मतलब नहीं निकलेगा। अब देखो, 250 पूरा दे रखा है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए, रेशो किसका है? 2 और 3 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो टोटल जो रेशो है वो 10 है। तो 10 रेशो में किसके बराबर रखूं? इस 250 के बराबर रख सकता हूं भाई। क्यों नहीं रख सकता? मैंने आपको अभी बताया कि जो बेस होता है उसी पर अपना क्षेत्रफल आधारित होता है। तो देखो, 10 रेशो अगर 25 है, 1 रेशो बराबर 10 रेशो 250 है, तो 1 रेशो 25 के बराबर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल कितना अनुपात है? 1 अनुपात ही है। तो 1 से मैंने 25 को गुणा कर दिया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए पूछ लेता AFC, तो मैंने यहां पर निकाल लेता एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू 4 रेशो है, तो 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करता, 100 इसका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत आई भाई? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो, है ना, आपको दिमाग दौड़ाना है। बेस का रेशो दे रखा है, टोटल रेशो को इसके बराबर कर दो। मान लीजिए वो ऐसे कह देता कि जो EF है ना, सॉरी ट्राइंगल AEF का क्षेत्रफल वो दे देता, कितना देता? 75 दे देता। अगर ट्राइंगल AEF का वो क्षेत्रफल दे देता 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछ लेता कि पूरे का निकाल दो, तो क्या आप नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। कैसे? देखिए ए ई एफ का रेशो कितना है 3 रेशो,
तो 3 रेशो को आप पहले बराबर करते 75 के, तो 1 रेशो बराबर आ जाता 25 के। 1 रेशो 25 है, टोटल कितना है 2 और 3 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देते 250 टोटल आ जाता। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए और भी अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो और भी देख लेते हैं। हाँ, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। देखिए कीजिए, ये लीजिए, एक मैं ट्राइंगल यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये लो खींच दिया फटाफट से। ये लीजिए, नाम दे दिया मैंने ABC। एक यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पर D मिल रहा है, मीडियन नहीं है, मीडियन नहीं है ये, ठीक है ना। और अनुपात दे रखा है, ये तो 1 अनुपात, ये 4 अनुपात, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और खींच के यहाँ पे लाइन खींच रखी है, जिसका रेशो दे रखा है 2 और 3, ठीक है। और पूरा बोल रहा है ABC का क्षेत्रफल है, ABC का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? एरिया का, एरिया दे रखा है पूरे त्रिभुज का। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि त्रिभुज का ADE का क्षेत्रफल बताइए, एरिया। ये AR का मतलब एरिया है, ठीक है, निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए पूरे का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरा कितना है? 4 रेशो और 1 रेशो, 5 रेशो, तो 5 रेशो इज इक्वल टू 50, तो 1 रेशो इज इक्वल टू 10, 5 दाई का 50, 1 रेशो 10 के है, तो ये 1 रेशो यानी ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा। तो त्रिभुज ABD की बात करो सबसे पहले, ABD क्या हो जाएगा? ABD 4 रेशो है, तो 4 इंटू 10 यानी 40 हो गया। 40 क्या हो गया? ये वाला त्रिभुज हो गया। क्या हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला त्रिभुज अगर 40 है, इस वाले त्रिभुज को ये वाली रेखा 2:3 में बांट रही है, तो 3 और 2 5, टोटल रेशो 5 है, तो 5 रेशो अब किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 8 के। अब अगर 1 रेशो 8 के बराबर है, पूछ रहा है ADE, ADE कहाँ है? अरे भैया AE ये है ना, तो ADE इसका पूछ रहा है, तो ये कितना रेशो है? 3 रेशो है, तो 3 इंटू 8 करूंगा, तो 8 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगर ये पूछता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, ये 16 आ जाता। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई कोई परेशानी थोड़ी हो रही है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको करने ही पड़ेंगे। बेस का रेशो देगा, टोटल दे देगा, या बेस का रेशो देकर किसी एक का दे देगा, किसी का भी पूछ लेगा। अब देखिए एक धासु क्वेश्चन कीजिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लीजिए, सॉरी ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक त्रिभुज है, पेन हल्का हो गया ना, इंक थोड़ी सी खत्म हो गई, 1 सेकंड रुको। हाँ, यहां पर एक पॉइंट ऊपर से डाला है इन्होंने AD, ठीक है, AD डाल दिया। फिर इन्होंने एक और चतुराई करी कि ये और डाल दिया DE। भैया फिर भी बाज नहीं आएगी, फिर इन्होंने क्या किया कि यहां से इधर भी डाल दिया, फिर भी नहीं रुक रहे। अरे भाई रुक जाओ, नहीं रुकेंगे, ये लो यहाँ पे भी डाल दिया। पॉइंट्स देख लो कौन कौन से हैं, ये A है, ये B है, ये C है, C को ढंग से लिख देते हैं यार, C है, ये D है, ये E है, ये F होगा, और फिर ये G होगा। चलो अब क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले ये देखिए कि पूरा जो एरिया है ना त्रिभुज ABC का, वो दे रखा है इन्होंने 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का, ठीक है। अब रेशो देख लो क्या क्या दे रखे हैं, ये रेशो 5 है, ये रेशो 1 है, 5 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये इसका 2, ये 3, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है, ये वाला 1, ये वाला 2, ठीक है, और एक ये दे रखा है, ये 2 और ये 3, और कुछ तो दे रखा है? नहीं दे रखा। पूछ रहा है कि एरिया निकालो ट्राइंगल FEG, ठीक है, फाइंड कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन अब बन गया ना बड़ा, अब आ रहा है मजा। देखो मजा करते हैं, अपन आराम से मजा करेंगे, साथ साथ करेंगे। एरिया ABC का 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी कर लिया करो, ठीक है, फिर सोल्यूशन देखा करो। देखो ABC का क्षेत्रफल है 900, और अगर मैं कहूं BC, इसका जो बेस है वो 5 और 1 6 रेशो है, ठीक है, तो 6 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 900 के। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 150 के, 15 6 90, ठीक है, 1 रेशो 150 के बराबर है। अपन को इस वाले ट्राइंगल से मतलब है क्या? नहीं है ना, इस वाले ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब है। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC
इज इक्वल टू 150 को 1 से गुणा कर दिया, 150 आ गया। इस पूरे का 150 निकल के आ गया। इससे मतलब नहीं है, इसको घर भेज दो, भेज दिया, ये 150 है। अब अगर ये 150 है ना, तो आप इधर देखो कि इस वाले त्रिभुज में ये वाली रेखा जा रही थी, ये रही, यहां से डाली है ना, यहाँ पे, या क्या, सॉरी एक सेकेंड, ये डाली थी, सॉरी, DE, ये रेखा इस वाले शीट से डाली है, इस वाले शीट से ये डाली है, और 3:2 में बांट रही है, 3:2 में तोड़ रही है इसको। तो पूरा टोटल कितना है, 150 रेशो, ये रहा 150 रेशो है, और वो अनुपात कितना है, 5, 3 और 2 5 है ना, ठीक है। तो 5 रेशो इज इक्वल टू 150, 1 रेशो बराबर 30, 1 रेशो 30 के बराबर आ गया। अपन को इस वाले से मतलब थोड़ी है, उस वाले से मतलब है, तो वो कितना है, 2 रेशो। तो अब देखो ट्राइंगल कौन कौन सा निकाल दिया अपन ने, ध्यान से देखना है ना, इस पूरे ट्राइंगल में से अपन ने A, D और E निकाल लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का निकाल लिया। 30 को मैं किससे गुणा करूँ, 2 से कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 30 × 2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ तक आ गया है, ये यहाँ से लेकर ये और ये जितना जगह घेर रहा है ना, ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह घेर रहा है। चलिए भाई 60 इसका आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि क्या किया, ये जो त्रिभुज था ना पूरा, फिर यहाँ से इन्होंने एक लाइन इधर खींची, ये रही, इस शीट से यहाँ पे दिख रहा है, इस शीट से यहाँ पे खींचा, जो कि 1 और 2 अनुपात में तोड़ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात बराबर में किसके रखूंगा, ये पूरा 60 है, पूरा 60 है ना, देखिए ध्यान से समझिए ना, 1 रेशो बराबर 20 हो गया, 1 रेशो बराबर 20 हो गया। इससे को मतलब नहीं है अपन को, इससे मतलब है, धीरे धीरे अंदर घुसते जाओ इसके, है ना। तो अगर इससे मतलब है तो ये 2 रेशो है, तो 2 दूना 4 यानी 40 हो जाएगा। त्रिभुज FED ऊपर लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखो, FED एरिया ऑफ ट्राइंगल FED दिख तो रहा होगा ना यार, उम्मीद करूंगा दिख रहा है। FED बराबर होगा किसके, 20 को 2 से गुणा कर रहा हूं, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहां तक निकल गया, ये निकल गया त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज निकल गया। इन्होंने और चतुराई कर रखी है, यहां से फिर डाल रखी है एक लाइन, और अनुपात है 2:3 है कि नहीं है, 2 और 3, तो 2 और 3 टोटल कितना होता है, 5। तो 5 रेशो को मैं बराबर रखूंगा आप किसके, 40 के, 1 रेशो बराबर आ गया 8। क्या निकालना था, FEG कितना है, 3 रेशो, तो 3 को 8 से गुणा कर दो, 24 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 × 3 बराबर 24 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेशो है ना, ये रेशो, ये 3 था और ये 2 था, है ना। ठीक है, एक बार और समझाने की जरूरत तो शायद पड़ सकती है, क्योंकि गुम हो गए होंगे, इजी था लेकिन गुम हो गए होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा गुम होने का ज्यादा है। पूरा त्रिभुज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, ये वाला छोटा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज निकालना है, ये वाला निकालना है। चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या था कि 5 और 1 6, ये 5 और ये 6 क्या है, रेशो है, इधर ये भी रेशो है, इधर ये भी रेशो है, इधर ये भी रेशो है, दिख रहा है। चलो ध्यान से समझो कि 5 और 1 6 रेशो को मैंने बराबर रखा 900 के टोटल के, तो 1 रेशो 150 के बराबर आ गया। अब अगर 1 रेशो 150 के बराबर आ गया, तो ये पूरा 1 ही तो अनुपात है, ये वाला इस तरफ वाला ADC, तो ADC क्षेत्रफल आ गया 150। ADC अगर 150 आ गया, तो इसके अंदर मैंने देखा कि यहां से लेकर यहां तक एक भुजा खींच रखी है, वो 2:3 में काट रही है। तो 2:3 यानी कि होता है 5, 2 और 3 5, तो 5 रेशो मैंने बराबर रखा 150 के। 1 रेशो यहां से 30 निकल के आया, 1 रेशो 30 निकल के आया, तो अपन को इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो 3 से गुणा कर दिया। सॉरी, किससे मतलब था, हाँ इस वाले से ना मतलब हो कि ये वाले इससे मतलब है, तो 2 से गुणा कर दिया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आया, अब ये 60 आ गया, देखो डार्क कर रहा हूं एक बार, ये और ये 60 आ गया। अब ये 60 आ गया, तो इन्होंने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींची है, जो कि 1 और 2 में टूट रही है, तो 2 और 1 3, टोटल 3 हो गया, 60 के बराबर रखा, 1 रेशो 20 के बराबर आ गया। 1 रेशो 20 के बराबर आया, तो 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। ये रहा FED, तो ये 40 के आ गया। तो यहां पर देखो इन्होंने 2:3 में आगे भी इसको काट रखा है, तो 2 और 3 5 रेशो 40 के बराबर है, 1 रेशो 8 के बराबर है। 1 रेशो अगर 8 के बराबर है, अपन को क्या निकालना है, 3 रेशो का मान निकालना है, FGE, तो 3 रेशो गुणा कर दिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने तरीके से करके देखना। देखिए जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशो को बराबर रखो, रेशो को बांटते चलो, और अगर रेशो जिसको बांटना नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत है फिर तो। रेशो एंड प्रपोर्शन की प्लेलिस्ट में जाओ, 5-6 वीडियो मिलेंगे आपको आधे घंटे के, पौन घंटे के, वो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाना। चलिए तो देखिए रेशो एंड प्रपोर्शन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रेशो को मैंने बांटा है। अब देखो क्या है, देखते हैं, एक सेकेंड,
एक क्वेश्चन एक और है वैसे, करें क्या? इसी पर बेस्ड है, चलो कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो क्या है, देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो अनुपातों में बांट रहा है और इससे करना है। उसके बाद एक कंसेप्ट और है, 2 कंसेप्ट और है, फिर छुट्टी। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये लीजिए बन गया त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी है। यहाँ से इन्होंने एक ये लाइन खींची डी, फिर यहाँ से ये ई, वैसा ही है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अलग है, डी ई, और यहाँ से फिर एक खींच दी यहाँ पे एफ, फिर यहाँ से इन्होंने ये खींच दी जी। सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है कि दूसरा है, हाँ थोड़ा बहुत अलग है, बाकी तो आप कर लेंगे। त्रिभुज ए बी डी का दे रखा है इस बार दे रखा है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल दे रखा है, ए बी डी का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया, चलो एरिया। और पूछ रहा है त्रिभुज एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच का मान बताइए। किसका पूछ रहा है? एफ जी एच कहां से आ गया यार? अच्छा इन्होंने एक चतुराई और कर रखी है कि यहां से और खींच दिया, ये लो अब करो भाई क्वेश्चन, अब मजा आएगा। एफ जी एच का मतलब है कि ये त्रिभुज है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। और अनुपात देख लो, कहोगे अनुपात तो दे दो यार, ये लो अनुपात 3 2 1 2 1 4 2 3 और यहाँ पे छोटा वाला 1 और 2। अब करते हैं क्वेश्चन को मजे से, तरीके से, ढंग से। लो आ जाओ, देखो ए बी डी का क्या मतलब है? पूरा नहीं है इस बार, ऐसा नहीं पूरा रख दो 3 और 5, 3 और 2 5 बराबर 1800, नहीं, ए बी डी कितना रेशो है? 3 रेशो है, तो 3 रेशो को मैंने बराबर रखा 1800 के। अब ध्यान से देखना है ना, अगर किसी को पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी ना तो आप समझ जाएगा वो, है ना। 3 रेशो बराबर 1800 के रख दिया, क्यों? क्योंकि 3 रेशो किसका है? ए बी डी का है। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर 600 आ गया, 1 रेशो बराबर 600 आ गया, तो ये 2 रेशो है ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आ गया 600 इंटू 2 1200, डायरेक्ट लिख दूं 1200, देखते चलना बस, है ना। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया ए डी सी का। अब इधर देखो फर्दर इन्होंने क्या किया है, डी से लेकर ई तक एक लाइन खींची है, जो अनुपात है 2:1, 2:1 है, तो टोटल कितना है? 2 और 1 3, तो 3 रेशो बराबर हो जाएगा 1200 के, क्योंकि वो पूरा 1200 है, तो 1 रेशो बराबर 400 हो जाएगा। अपन को इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब है, यहां से लेकर यहां तक वाले से। तो ये ए डी ई, मैं लिख रहा हूं ए डी ई, देखते चलना ध्यान से, है ना। ए डी ई का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 2 को गुणा कर दूं 400 से, कितना आएगा? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? यहां से लेकर यहां तक का आ गया, ये यानी इस तरफ आ गया। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींची है जो कि 1 और 4 में तोड़ रही है, यानी टोटल कितना है? 5 रेशो। तो 5 रेशो को मैं बराबर करूंगा 800 के। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अब अगर 1 रेशो 160 है तो अपन को उससे 1 रेशो से मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब है 4 रेशो वाले से। तो एफ ई डी यहां लिख दूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी, एरिया क्या आ जाएगा? 160 को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, देखो 160 को 4 से गुणा करूंगा तो 640 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, यहां पर एक लाइन खींच दो। ये क्या आ गया? एफ ई डी का टोटल निकल के आ गया। अब टोटल में इन्होंने क्या किया कि एक लाइन यहां से खींची और यहां पर फेंक दी, एफ से लेकर जी तक, तो वो 2 और 3 में तोड़ रही है, तो 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 रेशो होता है। देखो मैं यहां से इसको बंद कर रहा हूं ऊपर, है ना। तो 5 रेशो बराबर हो जाएगा 664 के, सॉरी क्या है, 640 के। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 1 इसको देंगे 5 दूना 10, ठीक है, और 4 देंगे 5 अट्ठे 40, 128 1 रेशो के बराबर है। 1 रेशो अगर 140 के बराबर है, अपन से क्या मतलब है? एफ जी एम से मतलब है अभी, जो कि 3 रेशो है। ठीक है, तो 128 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? एफ जी ई आएगा, एरिया ऑफ एफ जी ई, एफ जी ई, ई को ढंग से लिख लेते हैं भाई, एफ जी ई बराबर हो जाएगा 128 गुणा 3, क्योंकि 3 रेशो है वो। ठीक है, कितना आ गया? 8 या 24 का 4, 2 ऊपर देंगे 12 या 36, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया है? अभी एफ जी ई आया है, एफ जी ई आया है। अभी तो अपन को एफ जी एच निकालना है, तो यहां से इन्होंने पॉइंट इधर तक भी खींचा है, जो कि 1 और 2 में तोड़ रहा है। तो टोटल 3 रेशो ऊपर कर रहा हूं, तो टोटल 3 रेशो में किसके बराबर रखूंगा? 384 के।
डेटा गलत तो नहीं है कहीं, एक बार देख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 3 अट्ठे 24, ठीक है बिल्कुल सही है। 128 क्या आया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रेशो का मान आया। अपन से एक रेशो की वैल्यू तो पूछ रहा है एफ जी एच, तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ एफ जी एच या एफ एच जी का मान निकल के आया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी? स्टेप बाय स्टेप चलते गए, आंसर आता गया। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है भाई, बिल्कुल पेन कम चलाना, इसमें कुछ नहीं करना था। 3 और 2 5, 3 रेशो बराबर 800 के 1800 के, 1 रेशो 600 के, तो ये 1200, ठीक है। अब 1200 हो गया तो फिर ये इस तरह से अनुपात तोड़ा, 4 और 1 5, 5 को 1200 के 3, सॉरी ये रहा, 1 और 2 3, 3 रेशो बराबर 1200, 1 रेशो बराबर 400, फिर ये 800 हो गया, ठीक है। 800 हो गया तो फिर इसको 4 और 5 में तोड़ा, तो उस तरह से 160 हो गया। 160 के बाद फर्दर चलते गए और एफ का मान निकल गया। समझ में आ गया क्या? मानता हूं थोड़ी सी भीड़ भाड़ बढ़ गई है बोर्ड पे, लेकिन देखना एक बार और देखोगे ना समझ में आ जाएगा। एक बार आप करके देखना और एक बार फिर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस कर लेना, देख लेना वीडियो को एक बार, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा कंसेप्ट एक निकल के आएगा अभी। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक तरह से प्रॉपर्टी मान लो उसको भी। ये लीजिए, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये एक माध्यिका मैंने डाली ऊपर से ए एम। ए एम क्या है? माध्यिका है, माध्यिका बोले तो मीडियन, मीडियन MEDIAN, ठीक है, मीडियन है, ये AM है। यानी कि अगर ये इसको बराबर भागों में बांट रही होगी, मीडियन है तो ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया DE, एक सेकंड, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये मैं बता रहा था कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैंने दो मिड पॉइंट को मिलाया, D और E को, यानी इसका कोई मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा ना D और E को, तो क्या होगा कि जो मीडियन है ना, ये जो मीडियन है वो 1:1 में बढ़ जाएगी, यानी कि बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लो, ठीक है। कहने का मतलब ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक ट्राइंगल में एक माध्यिका को अगर उसके सामने के जो ये दो मिड पॉइंट अगर मिलाएंगे, काटेंगे, तो वो किस पॉइंट पे काटेंगे? बिल्कुल फिक्स बराबर बराबर, यानी मीडियन बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ AP और PM, AP अनुपात PM रेशो हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जब भी कोई मीडियन दे रखी हो और अगर इनके मिड पॉइंट इनको काट रहे हो, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के मिड पॉइंट अगर इसको इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो 1:1 में बढ़ जाएगी। 1:1 का मतलब समझते हो? बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक चीज ये बतानी थी आपको, और एक चीज मैंने बतानी थी, इस पर एक क्वेश्चन भी है, वैसे मेरे पास क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे सच कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन में तो क्या है कि ऐसे दिया हुआ है कि अगर AM कोई मीडियन है और उसकी वैल्यू दे रखी है AM की 16 सेंटीमीटर, है ना, तो पूछ रहा है कि AP बताओ। क्या बात है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल नो डाउट ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कोई माध्यिका दे देंगे आपको, कहेंगे माध्यिका का मान अगर 16 है, चित्र थोड़ी देंगे आपको, चित्र में तो समझ में आ जाएगा, आपको तो बनाना पड़ेगा। AM अगर कोई माध्यिका है और इस तरह से कहा जा रहा है कि D और E इसके मिड पॉइंट है, आपस में मिल रहे हैं, तो AP की वैल्यू बताइए, तो आप सीधा करेंगे 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यों? आपको पता है, आपको पता है कि भाई मीडियन को अगर कोई दो मिड पॉइंट वाले ना रेखा बीच में काटेगी तो उसको बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक नया कंसेप्ट, बहुत ही शानदार। जब एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाया जाए, किस तरह से? देखिए मैं बताता हूं किस तरह से। ये एक त्रिभुज है ABC, ABC, और इसके ये मिड पॉइंट है, हर भुजा का मिड पॉइंट है, ठीक है, यानी D, E और F। इनको मिलाते हुए अगर एक ट्रायंगल खींचे, हो गया, ट्रायंगल बन गया। तो जब भी अगर मिड पॉइंट को मिलाते हुए अगर ट्रायंगल खींचा जाएगा तो ये बराबर बराबर भागों के 4 त्रिभुजों में टूट जाएगा। क्षेत्रफलों की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF
इज इक्वल टू, ये क्या है, FEC एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अगला त्रिभुज कौन सा है, ये BDE, BDBE लिख दो लो, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये DEF। ये सब बराबर होंगे और ये सब इक्वल होंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा ABC। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? जब भी मिड पॉइंट को मिलाते हुए अगर कोई त्रिभुज बनाया जाएगा तो बराबर बराबर 4 है ना, 1 2 3 4 त्रिभुजों में वो टूट जाएगा, उसके क्षेत्रफलों में टूट जाएगा, 4 बराबर क्षेत्रफलों में वह टूट जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ना, ये बिल्कुल यही कह रहा है, 4 में टूट जाएगा और ये सभी मीडियन होगी, मीडियन थोड़ी है, मीडियन नहीं है, केवल मध्य बिंदु से मिलाई गई है। ठीक है ना, मध्य बिंदु से आपस में मिलाई गई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करो, इस पर एक क्वेश्चन करो। क्या है, 4 बराबर बराबर भागों में टूट जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एज सच कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चित्र में बनाकर रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हटा देते हैं, ये है ना, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? पूरे त्रिभुज का दिया हुआ है और पूछ रहा है कि GHI का बताओ। यानी अगर यहां पर भी इन्होंने कर रखा है, एक त्रिभुज बना रखा है, बस इसमें ये चतुराई कर रखी है, इसके जो अंदर के जो मिड पॉइंट है ना, DEF तो है ही, GHI ये भी मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। निकाल लेंगे? क्या निकाल लोगे? 64 अगर इस पूरे का है, 64 अगर इस पूरे का है तो इसका क्या होगा, DEF का 1/4 है ना। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 किसका, पूरे का, 64 का, यानी कि 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, इसका पूरे का है। अब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो वो किस में बांटेगा, 4 त्रिभुजों में टूटेगा, 1 2 3 4। तो GHI का पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल GHI क्या हो जाएगा, इसका 1/4, ये इसके लिए बड़ा हो गया ना, तो 1/4 इंटू 16, 4 से 4 कट गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, इस प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगर चाहता कि इसके अंदर एक त्रिभुज बना दूं, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज बना दूं, 1/4 करते जाइए, आंसर लाते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये वाला भी आ गया है। अब हाँ, ये एक छोटी सी चीज देख लो, छोटी सी चीज है, लेकिन देखो कहने में छोटी आती है, लेकिन इससे क्वेश्चन जब बनते हैं ना, तब बड़े बड़े रिजल्ट अटक जाते हैं, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, यहां पर उसके माध्यिका है, ठीक है, ABC ये D, AD एक माध्यिका है, और यहां से कोई भी एक, है ना, मतलब क्या है, सॉरी इस तरह से नहीं जा रहा, सॉरी देखो, ये कोई भी एक P पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है ना, यहाँ पर कोई भी एक P पॉइंट है। दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया। देखो, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, इसकी एक माध्यिका है, बिल्कुल है, AD। फिर मैंने यहां पर कोई भी एक बिंदु ले लिया, कोई भी, है ना, कोई भी P इज एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहां से मैंने अगर इस P को इधर से मिलाया और इधर से मिला दिया, P अगर कोई भी एक पॉइंट है, जिस तरह से आकृति मैंने बनाई है, तो देखिए क्या होता है कि ये जो त्रिभुज बनाना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये इसके क्षेत्रफल बराबर होंगे। P अगर कोई भी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि मध्य बिंदु है या फलाना है, कुछ भी नहीं है ना। P अगर इस पर माध्यिका पर कोई स्थित कोई भी बिंदु है, यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, माध्यिका पर होना चाहिए। अगर मीडियन पे कोई भी पॉइंट अगर हो, तो उस तरह से इनको मिलाया जाए, इनके शीर्षों को, तो यहां से बनने वाले जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया है ना, एरिया APC। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, याद करते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। अब एक चीज और इसी पर बेस्ड है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जो P है ना, P कोई भी पॉइंट ना होकर इसको स्पेसिफाइड कर दिया
कि ये मध्य बिंदु है माध्यिका का, ये मध्य बिंदु होगा माध्यिका का। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल था, ये इसकी माध्यिका थी डी, और इसके बिल्कुल मध्य में एक बिंदु पी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मिलाता हूं, अब अगर मैं इसको मिलाता हूं तो क्या होता है कि 3 त्रिभुज बनेंगे। तो एक तो एक ये वाला, एक ये दो हो गए, और एक ये पूरा 3, ये रहा, ये 3 है ना, ये वाला, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। यानी कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू ए पी सी, एरिया, सारे एरिया ही है ना, और पी बी सी क्या है, पी बी और सी ये सब आपस में बराबर होंगे, और 1/3 होंगे पूरे त्रिभुज एबीसी के एरिया। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने इसको बोला है पी को, ये मध्य बिंदु है किसका, पी मध्य बिंदु किसका, माध्यिका का, माध्यिका का मध्य बिंदु है पी। इसको अगर इस प्रकार से मिलाऊंगा तो ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे और 1/3 होंगे पूरे के। ठीक है, यही कह रहा है ना, बिल्कुल यही कह रहा है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहे थे, अंदर 4 त्रिभुज बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। अगर इस प्रकार से जब था कि मैंने इनको आपस में मिलाया था, मध्य बिंदुओं को ए बी सी डी ई और एफ, ये मध्य बिंदुओं को मिला रहे थे अपन, तो इनके क्षेत्रफल क्या हो रहे थे, क्षेत्रफल 1/4 हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे इस पूरे के। यानी मैं क्या कह रहा हूं आपको कि हो रहा था, जैसे मान लो ये है DEF है, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। था कि नहीं था। लेकिन अगर मैं एरिया की जगह पेरीमीटर लूं, पेरीमीटर इसका 1/2 होगा। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि एरिया जो होता है वो 1/4 होगा इस तरह की आकृति में। लेकिन अगर पेरीमीटर लूं, यानी मान लो मैंने पेरीमीटर ले लिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बस ये याद रख लेना। ठीक है, ये नई चीज है, छोटी सी चीज है, याद रख लेना, रख लोगे याद। ठीक है, कि ट्राइंगल ABC का जो पूरा वो होगा ना, है ना, पेरीमीटर, उसका 1/3 होगा ये समझ गए। पेरीमीटर अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो 1/4 ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। बस ये इसको यहां समझाना था आपको, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर देखिए यहां तक समझ में आ गया है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना वीडियो को, मेरे कहने से एक बार वीडियो को वापस देखना, कॉपी पर पेन से लिखकर देखना सारी प्रॉपर्टीज को, फिर क्वेश्चन लगाना, देखना मजा आ जाएगा। और प्रैक्टिस अपन बहुत सारी करने वाले हैं, अपार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, नॉट मैन नॉट वुमन, ह्यूमन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।